नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक राजा की। एक समय की बात है, वो 4 नए घोड़े अपने अस्तबल में लेके आया, लेकिन वो चारों ही बहुत ही हुड़दंग मचाने वाले और किसी के कंट्रोल में नहीं आते थे। तो राजा ने उनको कंट्रोल करने के लिए एक नई योजना निकाली, जिसमें उसने रखा कि जो इन घोड़ों को कंट्रोल कर देगा और उनको एक पोटली भर के सोने के सिक्के गिफ्ट में मिलेंगे। बहुत से लोग आए, बहुत ट्रेंड बंदे आए, बाहर दूसरे राज्य से भी आए, पर वो घोड़े जैसे ही उन पे कोई हाथ लगाता या उनके ऊपर बैठने की कोशिश करता, वो उनको पटक के नीचे फेंक देते। कितने लोगों को घायल कर दिया, कुछ तो मरते मरते बचे हैं। काफ़ी टाइम तक ये कंपटीशन चलता रहा। तो राजा के मंत्री ने बोला कि महाराज, कोई फ़ायदा नहीं है, एक काम करते हैं, हम इन घोड़ों को वापस कर देते हैं और पता नहीं कितने लोगों की जान जाएगी ऐसे तो ट्रेन करने के चक्कर में। लोग लालच में तो आ जाते हैं सोने के थैली का नाम सुन के, बट कंट्रोल किसी से नहीं हो रहे हैं। तो धीरे से राजा को भी लगा कि चलो बात तो सही कह रहे हैं। बट उसी दिन एक बुजुर्ग आदमी आते हैं और कहते हैं कि महाराज, मैं इन घोड़ों को ट्रेन कर दूंगा पर मुझे 6 महीने चाहिए। तो राजा ने और मंत्री ने बोला कि नहीं, आप रहने दीजिए, हमने वैसे ही फैसला कर लिया है कि अब हम इस कंपटीशन को बंद कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आए जिनसे कंट्रोल नहीं हुए। बहुत फिट आए जो खुद घोड़ों के, जिनके पास 100-100, 200-200 घोड़े हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो आप कैसे कंट्रोल कर लेंगे। और आप तो वैसे भी शारीरिक रूप से भी इतने सक्षम नहीं लग रहे हैं मुझे, जो इन घोड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। तो उस बुजुर्ग आदमी ने बोला कि महाराज, सिर्फ 6 महीने की बात है, मेरी जिम्मेदारी के ऊपर आप इनको ये जिम्मेदारी मुझे दे दीजिए और जो रिस्क होगा वो मेरा होगा। अगर मुझे कुछ होता है तो वो सारी गलती मेरी है, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं करूँगा। तो मंत्री ने राजा की तरफ देखा, राजा ने मंत्री की तरफ देखा और सोचा कि चलो ठीक है, बोला उनको कि आप ठीक है, आप 6 महीने ले लीजिए, आप भी ट्राई कर लीजिए। 6 महीने के बाद वो अंकल, वो बुजुर्ग आदमी आते हैं महल में और राजा को बोलते हैं कि महाराज, आपको मेरे साथ अस्तबल पे चलना पड़ेगा, कुछ दिखाना है। अब राजा को भी इतना इंटरेस्ट बचा नहीं था, तो राजा इस बात को भूल भी चुका था ऑलमोस्ट कि ऐसा कुछ कंपटीशन रखा था और कोई 6 महीने से ट्रेन कर रहा था। पर जब वो अस्तबल में पहुंचते हैं तो देखते हैं वो चारों के चारों घोड़े उन बुजुर्ग अंकल की बात सुन के, जैसे वो इशारा करते हैं वैसे वो चलते हैं, जैसे वो इशारा करते हैं वैसे खड़े हो जाते हैं, वैसे ही जंप लगाते हैं। तो ये देख के राजा एकदम से भुचक्का हो गया और उसने उसी टाइम अपने मंत्री को बोला कि इनको आप इनाम की राशि जो है वो डबल दीजिए। हमने 1 थैली बोले थे, इनको 2 थैलियाँ भर के दीजिए। ये तो असंभव कार्य था जो इन्होंने पूरा कर दिया। बहुत खुश हुए, राजा भी खुश हुआ, वो अंकल भी खुश हुए। तो राजा ने उन अंकल को, जो बुजुर्ग आदमी थे, उनको बुलाया घर पे, अपने साथ डिनर करने का इनवाइट दिया कि आप आइए घर पे और स्पेशल डिनर है आपके साथ। तो जब डिनर हो गया घर राजमहल में, उसके बाद राजा जी ने उस आदमी से अकेले में 2 मिनट मांगे और तो पूछा कि आपने कैसे किया, मुझे ये जानना है कि आपने ऐसा क्या किया कि 4 हुड़दंगी घोड़ों को आपने कंट्रोल कर लिया, वो भी 6 महीने में, जहाँ पे इतने ट्रेंड बंदे, इतने बेस्ट टू बेस्ट ट्रेनर इनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, आपने कैसे 6 महीने में कर लिया। और आप तो मुझे कोई ऐसा भी नहीं लगता है कि आप इसी बैकग्राउंड से हो। तो उन्होंने बोला, महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ घोड़ों का, या मैंने कभी घोड़े हॉर्स राइडिंग भी नहीं की है। तो कह रहे, पर आपने इनको किया तो किया कैसे। तब उन भाई साहब ने राजा जी से पूछा कि महाराज एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो। कह रहे हाँ बिल्कुल पूछिए। तो कह रहे आपको सच में जानना है कि
मैंने कैसे घोड़ों को कंट्रोल किया या मुद्दा कोई और है, आप वो बताइए। प्रॉब्लम एक्चुअल में है क्या? प्रॉब्लम घोड़े तो थे ही नहीं कभी भी। राजा 2 सेकंड के लिए एकदम से साइलेंट, एक लंबी सांस ली, पानी पिया और राजा ने एकदम से उन बुजुर्ग आदमी के पांव पकड़ लिए। बोला कि राजा तो मैं हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं पता लगता, लेकिन मुझे आज लग रहा है कि आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है जो देख के ही समझ गया है कि बात क्या है। कह रहे तो महाराज बताइए आप कि असली बात क्या है जिसके लिए आप जानना चाहते हैं, जिसके लिए आपने ये कंपटीशन रखा, और जो सवाल है वो आपको सीधा सीधा करना पड़ेगा, तब मैं आंसर दूंगा। तो राजा ने बताया कि मेरा राजपाट मुझे मेरे दादा से मिला, मेरे पिताजी से मिला, दादाजी ने पिताजी को दिया, उनके दादाजी ने उनके पिताजी, ऐसे ही पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता आ रहा है और हम बहुत अच्छे से राजपाट चला रहे हैं। हमारे खानदान की बहुत एक इज्जत है, एक बहुत नाम है। किंतु जो मेरा बेटा है वो बिल्कुल बदतमीज है, वो सुनता नहीं है, हर किसी से बदतमीजी करता है और मुझे डर ये लगा रहता है कि ये पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिलाएगा। इसीलिए मैं जानना चाहता था कि आपने इन घोड़ों के साथ कैसे इनको कंट्रोल किया, क्योंकि मैं तो अपने बेटे को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, और वैसे ही अगर आप घोड़ों को कंट्रोल किया तो जो साइकोलॉजी आपने वहाँ पे यूज़ की है वही मैं जानना चाहता हूँ, तो शायद हो सकता है मैं भी कर पाऊँ। तो उन्होंने बताया कि बहुत सिंपल था, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था मेरे लिए। जो मैंने 6 महीने का टाइम मांगा था, मैंने कुछ टाइम उन घोड़ों के साथ उन तबेले में रहा, उनको एहसास दिलाया कि उनमें से ही एक हूँ, मैं कोई अलग या बाहर से नहीं आया हूँ। धीरे धीरे, क्योंकि मुझे ये तो समझ में आ गया था कि घोड़े बहुत बदतमीज हैं, क्योंकि जैसे ही मैं बाकी लोगों का भी सुना था कितने लोग जख्मी हुए हैं, तो मैंने इसीलिए इनके साथ कोशिश ही नहीं करी इनको ट्रेन करने की। मैंने सिर्फ इनको ये जताने की कोशिश करी कि मैं इनमें से एक हूँ, और इनको जब ये विश्वास हो गया कि हाँ ये हमारे में से एक है, तब मैंने इनको फिर अपने हिसाब से जैसे मुझे चलाना था वैसे मैंने इशारे करते गया, ये चलते गए। और यही आज हुआ कि जब आपके सामने, जब मैंने इनको बोला कि खड़े हो जाओ तो ये खड़े हो गए, जब मैंने इनको बोला कि जंप करो जंप कर लिया। तो महाराज, किसी को चेंज करने के लिए आपको पहले खुद उनके जैसा बनना पड़ता है। यही मैं इस कहानी से सीख दे सकता हूँ। तो गाइज यही कहानी थी, और मोरल ऑफ द स्टोरी भी यही है कि अगर हम, बहुत से लोग हैं जो दूसरों को कोशिश करते हैं चेंज करने की, तो खुद चेंज होना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। किसी को चेंज करना है उससे पहले आप खुद को चेंज कीजिए, पहले उस इंसान के जैसे बनने की कोशिश करिए, उस इंसान को एहसास दिलाइए कि आप भी उनमें से एक हैं, आप उसको समझ सकते हैं। उसके बाद आप जैसे बोलेंगे वो इंसान वैसे ही करेगा, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद दोस्तों।